जिले में ब्राउन शुगर का फैलता जाल अब चिंता का गंभीर कारण बनता जा रहा है। युवा पीढ़ी को अपनी गिरफ्त में लेने वाला यह नशा चुपचाप मोहल्ले और गलियों तक पहुंच रहा है, जिससे सामाजिक और कानून व्यवस्था दोनों पर असर पड़ रहा है। लगातार मिल रही सूचनाओं और पहले से दर्ज मामलों ने भी यह संकेत दिया है कि अवैध मादक पदार्थ का नेटवर्क सक्रिय है। ऐसे में चुनावी माहौल के बीच पुलिस ने सख्ती बढ़ाते हुए नशे के कारोबार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, ताकि समय रहते इस प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके। इसी क्रम में पुलिस को दिनांक 20 फरवरी 2026 को गुप्त सूचना मिली कि बापू चौक चपरासी टोला में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री और सेवन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया गया और पुलिस अधीक्षक गोड्डा के निर्देशानुसार नगर निकाय चुनाव की FST टीम द्वारा पुलिस पदाधिकारियों ने संयुक्त छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अमित कुमार उर्फ अमित रैक्स, उम्र करीब 20 वर्ष, पिता दिलीप कापड़ी, ग्राम कन्हाई पकड़िया, थाना पथरगामा, जिला गोड्डा को पकड़ा गया। तलाशी के क्रम में उसके पास से सिल्वर पेपर में लिपटा 15 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ, जिसका कुल वजन 2.50 ग्राम पाया गया। बरामदगी के आधार पर गोड्डा नगर थाना में कांड अंकित कर लिया गया है। आपको बताएं कि NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त के खिलाफ पूर्व में भी NDPS एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज है। छापेमारी दल में दिनेश कुमार महली, प्रमोद कुमार, अभय कुमार, बिहारी लाल कापरी सहित नगर थाना के अन्य कर्मी शामिल हैं। आगामी नगर निकाय चुनाव को ध्यान में रख करके पुलिस अधीक्षक महोदय को का लगातार निर्देश प्राप्त हो रहा था। इस आलोक में हम लोग गोड्डा शहर में लगातार अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध में छापामारी कर रहे हैं। इसी क्रम में कल गोड्डा पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि एक व्यक्ति है, वो एक जगह पे अवैध ब्राउन शुगर का खरीद फरोख्त कर रहा है तथा सेवन भी कर रहा है। इस सूचना पर तत्काल FST टीम है और साथ ही साथ उनके अलावे हमारे दिनेश कुमार महले जो टाउन थाना प्रभारी हैं, अभय कुमार एवं शाहनी, बिहारी लाल कापरी एवं नगर थाना का जो हमारा रिजर्व गार्ड है, इनके साथ वहाँ जब छापामारी की गई तो वहाँ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 15 छोटी पुड़िया में ब्राउन शुगर, जिसका कुल वजन करीब 2.50 ग्राम पाया गया। इनके विरुद्ध, गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध में सुसंगत धाराओं में 33-26 गोड्डा टाउन थाना कांड संख्या दर्ज कर लिया गया है। तब गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। सर क्या है नाम पता है इसका, कहाँ का रहने वाला है? गिरफ्तार अभियुक्त का नाम अमित कुमार उर्फ अमित रैक्स है और ये लगातार इस तरह के गतिविधि में शामिल रहा है। इनके खिलाफ में आपराधिक इतिहास भी है। 3 कांड इससे पूर्व में इसके दर्ज पाए गए हैं, जिसमें गोड्डा नगर थाना कांड संख्या 234, 21, 7, 26, 68, 25 और ये अभी फिलहाल जो इनके विरुद्ध हुआ है चौथा कांड है। कहाँ का रहने वाला है सर? ये अमित कुमार जो है ये कन्हाई पकड़िया, थाना पथरगामा का रहने वाला है। सर तो मास्टरमाइंड भी कहा जा सकता है इसका? कह सकते हैं, चूंकि सेवन करने का आदत लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं किसी से मिल करके ये खरीद फरोख्त कर रहा था, खरीदता भी है और जहां मौका मिलता है ये बेचने का भी काम करता है। पता चला सर कहाँ से लाता है या फिर क्या? ये अभी पूछताछ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। कुछ जगहों का नाम, जैसे भागलपुर से बता रहा था कि कुछ समय पूर्व ये एक्टिव था, तब वो बता रहा था कि भागलपुर से कुछ व्यक्तियों से खरीदा है। और जैसा कि पहले भी पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ का जो इस धंधे में संलिप्त हैं। ये पश्चिम बंगाल से भी कुछ जगह है जहाँ से खरीदारी करते हैं, उसके बाद यहाँ के लोगों के बीच बेचने का काम। 2 से अधिक मामला दर्ज होने पर एक अलग तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है इस केस को, तो उसमें जी बिल्कुल, उसमें यह है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा कांड दर्ज पाया गया है किसी के विरुद्ध, तो PT-NDPS के तहत हम लोग CCA का प्रस्ताव समर्पित करते हैं, जिसके तहत थाना हाजिरी भी होता है। इसको जेल में जो है निरुद्ध करने का भी काम किया जाता है। तो हम लोग इसमें सत्यापन करेंगे कि इनके विरुद्ध जो जितने भी इस तरह के जो अवैध मादक द्रव्यों में जो शामिल पदार्थों का जो खरीद फरोख्त में शामिल जितने भी अपराधी हैं, उनका हम लोग पहले तो अभी सत्यापन कर रहे हैं। सत्यापन करने के उपरांत उनका जो प्रॉपर्टी जो उनके द्वारा इस धंधे के द्वारा जिनको द्वारा बनाई गई है, इसका भी सत्यापन हम लोग करने का काम प्रारंभ किए हैं। अभी बहुत व्यापक पैमाने पर ये चल रहा है। इसके लिए कुछ अधिकारियों को नामित किया गया है। उन अधिकारियों के द्वारा लगातार इसका ये किया जा रहा है। इनका आपराधिक इतिहास को इकट्ठा किया जा रहा है। इनके विरुद्ध में निश्चित रूप से हम लोग PT-NDPS के तहत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।